हेलो बच्चों, क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जो कि तीसरा चैप्टर है, उसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल्स के जो टाइप होते हैं अलग अलग, उसके नाम और प्रॉपर्टी और उसका शेप जो पढ़ते हैं ये सारा, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो टर्म है अपोजिट साइड्स और एंगल, इसको समझते हैं। अपोजिट साइड्स और एंगल क्या होता है? जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD के नाम से, ठीक है ना। तो इसमें जो ये साइड है और इसके सामने वाली जो साइड है ये अपोजिट साइड्स कहलाती है। जैसे कि जो अपोजिट साइड्स होंगे वो हमारे AB एंड CD होंगे, ठीक है। ये हमारे अपोजिट साइड्स होंगे। और कौन से अपोजिट होंगे? और AD एंड BC ये हमारे अपोजिट साइड्स होंगे। समझ गए अपोजिट साइड्स। अच्छा, एंगल को समझते हैं थोड़ा सा। अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल जो है, जो आमने सामने की एंगल है ना, जैसे कि यहाँ पे एंगल A है और इसके सामने जो एंगल C दिख रहा है ये अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एंगल A एंड एंगल जो C है ये अपोजिट एंगल कहलाएंगे। और कौन से कहलाएंगे? और B और D कहलाएंगे। जैसे कि एंगल B एंड एंगल D ये अपोजिट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब समझते हैं जो सेकेंड टर्म है वो है एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल के होते हैं, ठीक है। एडजेसेंट जो एंगल और साइड होगा, जैसे पहले साइड समझते हैं। एडजेसेंट साइड, जैसे ये हमारा साइड है एक AB, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ कौन सा साइड है? AD है और इधर की तरफ BC भी है। तो जो जुड़ा हुआ साइड होगा ना ये एडजेसेंट साइड कहलाएगा। जैसे एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट जो साइड होगा वो हमारा AB और AD। एडजेसेंट जो साइड होगा वो AB एंड AD होगा। अच्छा, AB जो साइड है इसका एक और एडजेसेंट साइड हो सकता है BC, क्योंकि ये भी तो इधर से टच में है ना। तो AB का एक और एडजेसेंट हो सकता है BC, ठीक है। एडजेसेंट समझ रहे हैं। जैसे एक और साइड हम लेते हैं, जैसे कि DC। तो जो DC है ये वाली साइड, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो सकती है? इसका जो दो छोर है, ये छोर और ये छोर, यानी एंड पॉइंट, इससे कौन सा साइड टच में है? जैसे कि एक AD टच में है और इधर से BC टच में है। तो DC के दो एडजेसेंट साइड हो सकते हैं, AD एंड BC भी। जैसे कि जो DC है, DC एंड AD ये एडजेसेंट साइड हो गए। और कौन से हो गए? DC एंड BC ये भी क्या हो गया? एडजेसेंट साइड हो गया। समझ रहे हैं आप? वैसे ही एंगल होता है। जैसे कि ये हमारा एंगल है A, ठीक है। एंगल A के जो सामने है वो तो अपोजिट था, जो कि पहले बताया अभी। लेकिन इसके जो पास वाले एंगल होंगे ना ये एडजेसेंट कहलाएंगे। जैसे कि एंगल A एंड एंगल B, ये पास का जो है ना एंगल, ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और एंगल A के पास इधर D है तो ये भी एडजेसेंट कहलाएंगे। एंगल A एंड एंगल D ये पास में है तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। समझ गया? एडजेसेंट एंगल और साइड और अपोजिट साइड्स और एंगल, ठीक है। एक लास्ट टर्म बचता है बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट और ट्राइसेक्ट। इसको समझ लेते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांट देना, ठीक है। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है बस बांट देना, यानी कि काट देना बस। अब वो बराबर काटे या फिर छोटा बड़ा काटे उससे कोई मतलब नहीं है, बस काट देना, इंटरसेक्ट हो गया। और ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि तीन हिस्सों में बराबर काटना। जैसे हमारे पास एक साइड है AB, मान लो कि एक पॉइंट आया यहाँ पे P, तो जो P आया पॉइंट ये AB को बाइसेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं ना? बाइसेक्ट कर दिया मतलब इधर जितनी लंबाई होगी उतनी ही इधर लंबाई होगी। तो ये P क्या कर दिया? इसको बाइसेक्ट कर दिया। अच्छा, इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट का मतलब है, मान लो कि एक यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया, वो कोई जोड़ी नहीं है कि वो दोनों तरफ बराबर काटे, बस काट दे, बस उसको हम इंटरसेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ट्राइसेक्ट समझते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब है, अच्छा, ट्राइसेक्ट करने के लिए तो दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे कि एक पॉइंट तो ट्राइसेक्ट नहीं कर सकती, यहाँ पे अगर एक पॉइंट लगेगी तो एक और यहाँ पे लगेगी, तब जा करके ना तीन हिस्सों में बटेगा। मान लो कि PQ एक साइड है, इसमें एक A पॉइंट आया और B पॉइंट आया और तीन बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं ट्राइसेक्ट हो जाना, ठीक है। बराबर हिस्सों में याद रखिएगा। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में और ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर हिस्सों में। इंटरसेक्ट का मतलब बस काट देना,
बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, एंगल को बाइसेक्ट काटना है ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और डी से हमने एक पी पॉइंट तक लाइन खींचा यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पूरा जो एंगल था ये 90 डिग्री का था, तो ये बाइसेक्ट किया तो ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। डीपी एक साइड है जो कि एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों तरफ बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो एंगल का बाइसेक्ट होना भी आप समझ गए। अब चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आता है ट्रेपीज्म आता है। ट्रेपीज्म को समझते हैं, ठीक है। इसका फोटो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। इफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पास, इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी कि अपोजिट साइड्स के एक पेयर बस। जैसे अपोजिट साइड्स के दो पेयर होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, एक ये पेयर और एक ये पेयर। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए और दूसरा पैरेलल नहीं हो, तो वहां पे हम उसको ट्रेपीज्म बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, लेकिन एडी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, समझ रहे ना। और पैरेलल साइड्स कौन सा होता है पिछली वीडियो में समझाया था, जाके देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेपीज्म समझ गए। अब चलते हैं हम दूसरा जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है वो है हमारा काइट। काइट यानी कि पतंग, याद ही होगा आपको। देखिए इसमें जो डिफिनीशन है वो ये है कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसमें कह रहा है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है। जैसे ये हमारा साइड एक एडी, एडी के एडजेसेंट साइड्स ये ए बी, ठीक है ना, ये बराबर है हमारा, ठीक है। अच्छा, डीसी जो है एक लाइन डीसी, इसका एडजेसेंट जो साइड है ये बराबर है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा काइट जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एडी ए बी के बराबर है और बीसी डीसी के बराबर है, बीसी डीसी के बराबर है, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेते हैं। जो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि द बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे इसका अगर हम डायगोनल्स बनाए, डायगोनल्स क्या होता है, अपोजिट एंगल्स को मिलाने वाली साइड को हम डायगोनल्स कहते हैं। जैसे कि डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, इसको मिलाने वाली जो साइड है डी बी, ये डायगोनल कहलाएगी, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स होंगे ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होता है, पिछले वीडियो में ये भी बताया है। परपेंडिकुलर वो होता है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। तो यही कह रहा है कि द बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि वन ऑफ द डायगोनल, यानी कि एक डायगोनल उसमें से, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट, मतलब वो दोनों तरफ बराबर कटा हुआ है। जैसे कि डीबी को देखो, डीबी दोनों तरफ बराबर कटा हुआ है। जो डीबी है ना वो बाइसेक्ट हुआ है लेकिन एसी नहीं हुआ है, तो इसीलिए कह रहा है वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट। अगला जो कह रहा है कि डी एंगल बी के बराबर है। एंगल जो डी है ये पूरा ये बी के बराबर है, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू सी। ए जो होगा वो सी के बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं। अच्छा, अगला जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है वो है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम को समझते हैं। इफ द बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, बताया था ना कि कितने पेयर ऑफ साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, दो होते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दोनों, इफ द बोथ, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर किसका लेना है, अपोजिट साइड्स का, ठीक है ना। द बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ऐसे, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो समझ गए अपोजिट साइड्स, जैसे कि ए बी जो है ना डीसी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। पैरेलल क्या होता है पिछले वीडियो में बताया था। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी में लिखा है कि ए बी जो है सी डी के बराबर भी है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल के साथ इक्वल भी तो है, इसमें लिखा गया ना पैरेलल एंड इक्वल, तो इक्वल भी है। ए डी बी सी के इक्वल भी है, ठीक है। इसका जो अगला प्रॉपर्टी है वो दूसरे पेज में है, उसको देख लेते हैं। इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कह रहा है अपोजिट एंगल आर इक्वल। समझ रहे हैं, अपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। और क्या कह रहा है, जैसे एक छोटा सा पैरेललोग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं समझने के लिए।
कह रहा है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा होगा, ये एक डायगोनल होगा और ये एक डायगोनल होगा, है ना। देखो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। आगे क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, समझ रहे हैं ना, एडजेसेंट एंगल यानी कि पास पास वाला एंगल, ठीक है ना। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल आप समझ रहे हैं ना, वो दो एंगल जिसके सम 180 के बराबर होता है, तो ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल का पेयर होगा ना पैरेललोग्राम का, वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, ठीक है। अगला जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है वो हमारा रोम्बस है। इफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आपने समझ लिया, उसी में कह रहा है कि इफ ए पैरेललोग्राम हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, इट इज कॉल्ड द रोम्बस, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर बना रखा है, इसमें सारे साइड्स इक्वल हैं और पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, उसको देख लेते हैं। ए बी बी सी सी डी ए डी सारे बराबर हैं, ठीक है ना। उसके बाद एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, इसमें भी एडजेसेंट जो एंगल होगा ये और ये एडजेसेंट हो गया, ये और ये एडजेसेंट हो गया, ये सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि दोनों का सम 180 के बराबर होगा। अच्छा, अगला जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। जो इसके डायगोनल्स बनेंगे, जैसे कि ये डायगोनल्स बन गया और ये डायगोनल्स बन गया, ये एक दूसरे को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि बराबर दूरियों पे काट दिया। जितना इधर बनेगा उतना इधर और जितना इधर उतना ही इधर, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, ईच अदर एट द 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री पे ये काटता है हमेशा, किसमें, रोम्बस में हमेशा। अगला जो प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। जो डायगोनल्स है ना, इंटीरियर एंगल यानी ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, समझ रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। जैसे कि ये एक डायगोनल है, ये इस एंगल को, एंगल सी को बराबर हिस्सों में बांट दिया, इधर जितना होगा उतना ही इधर होगा, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये टोटल एंगल 60 डिग्री का है, तो 30 इधर हो गया और 30 इधर होगा, ठीक है। अगला जो क्वाड्रिलेटरल्स है वो कह रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में समझते हैं। इसका जो डिफिनीशन है वो ये कह रहा है कि इफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए इसके, इक्वल, एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री, सभी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, समझ रहे हैं। इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टी है वो जान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी डी सी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, अपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगे ही, इसके डिफिनीशन में खुद ही है। और ए डी बी सी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी है डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स बनेंगे, जैसे कि ये एक डायगोनल्स बन गया और ये एक डायगोनल्स बन गया, ये दोनों इक्वल होंगे, समझ रहे हैं। जैसे कि AC जो होगा, AC जो होगा, AC डायगोनल्स ये बराबर होगा BD के, समझ रहे हैं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इधर जितना होगा उतना ही इधर और जितना इधर होगा उतना ही इधर, एक दूसरे को बराबर दूरियों पे काट रहे हैं, बराबर लेंथ में काट रहे हैं। अगला जो है वो लास्ट है हमारा स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल्स है। इफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए, एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल्स भी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी ए सी सारे बराबर। अगला है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ये ए बी डी सी के पैरेलल और बी सी ए डी के पैरेलल, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि डायगोनल इक्वल लेंथ, जो इसके डायगोनल होंगे ना वो इक्वल लेंथ में होगा दोनों, जैसे कि जो AC डायगोनल्स होगा ना ये बराबर होगा BD के, दोनों बराबर डायगोनल होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला बोल रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो बराबर दूरी पे काटेगा डायगोनल्स। मिलते हैं अब एक्सरसाइज के साथ, शुक्रिया।